हेलो दोस्तों, मैं हूं कुतुबुद्दीन साइंस से मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 9th के पहले लेक्चर के बारे में। क्लास 9th का पहला चैप्टर क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला चैप्टर क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेल के नाम से जानते हैं। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी बच्चा? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने बहुत ही बेजोड़ मेहनत किया। इन्होंने सेल की डिस्कवरी की। उन्होंने क्या देखा? एक कार्क लिया। कार्क जो होता है वो किसी भी बहुत पुराना पेड़ हो तो उसके ऊपर देखेंगे बहुत नया नया छिलका मोटा मोटा, इतना मोटा मोटा निकल रहा है, वो होता है कार्क। उसको उन्होंने काट के बहुत पतला स्लाइस, थिन स्लाइस काट के ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। इस तरह का स्ट्रक्चर जब उन्होंने देखा था तो उसको स्पेशल नाम दिया था कि ये क्या है? सेल है। सेल जो है लैटिन वर्ड के सेलुला वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सेल्यूला से मिलकर बना हुआ। सेल्यूला का मतलब होता है लिटिल रूम। क्या होता है? लिटिल रूम होता है। इसकी डिस्कवरी उन्होंने की थी। तो ये जो सेल है ना, ये डेड सेल था। क्या था? डेड सेल था। प्लांट है, प्लांट बूढ़ा हो गया है, उसके सेल से डेड हो जाते हैं। प्लांट का जो सबसे बाहर वाला एक ट्रंक होता है, खूब मोटा सा ट्रंक रहेगा, है ना, ग्रे कलर का दिखाई देगा। तो जो ग्रे कलर का ट्रंक दिखाई देता है, ट्रंक मतलब जो सबसे मोटा वाला, नीचे से जो रूट से निकलता है और ऊपर जाके ब्रांच हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। ट्रेगुलर ट्रंक क्या होता है बच्चा? ये क्या है? सॉइल के अंदर बहुत सारे रूट्स हैं और एक इससे मोटा सा स्टेम जाता है, फिर यहाँ से बहुत सारे ब्रांचेज निकल जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। तो इसी के छिलका जो मोटा मोटा, इतना मोटा मोटा छिलका निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्क कहते हैं। उसी कार्क को इन्होंने थिन स्लाइस, थिन स्लाइस का मतलब बहुत पतला काट कर देखा था। जब बहुत पतला काट कर देखा तो उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब इन्होंने क्या किया? इस छोटे छोटे रूम को उन्होंने सेल्ला वर्ड दे दिया, सेल वर्ड दे दिया। सेल वर्ड इसलिए दिया क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में सेल्ला का मतलब होता है लिटिल रूम। ये छोटे छोटे रूम की तरह दिखाई दे रहे थे, इसलिए इन्होंने सेल वर्ड देना शुरू किया। जब उन्होंने सेल वर्ड यूज किया था तो लोगों ने लगा कि बहुत यार सनकी आदमी है, कुछ भी बोलता रहता है, ये सेल वोल क्या होता है? कुछ नहीं होता, ऐसी कोई हैसियत नहीं है, ऐसा कहाँ होता है? लकड़ी काट के देख लिया और देखा क्या कि ये सेल है। तो उस टाइम उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। उस टाइम उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, बहुत पहले किया था। आज बच्चे सेल के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं और उन्होंने उतना पहले सेल की डिस्कवरी कर दी थी, है ना। तो सेल को जब डिस्कवर किया तो उस टाइम उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। प्रेजेंट टाइम में उन्हीं के नाम से बायोलॉजी की शुरुआत होती है। बायोलॉजी की शुरुआत किसके नाम से होती है? रॉबर्ट हुक के नाम से। क्लास 9th में जब बायोलॉजी शुरू हुई तो सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पहला चैप्टर रखा गया है। एनसीईआरटी में अगर कोई पहला चैप्टर समझ लो बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर जो किया था इन 1665। कब किया? 1665, यानी बहुत पहले किया, है ना। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल वर्ड यूज किया और कार्क देखा तो उन्होंने लगा कि हाँ ये कोई स्ट्रक्चर है, जिसके लिए उन्होंने कौन सा नाम दिया? सेल नाम दिया। अब सेल को हम लोग क्या कहते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल जानते हैं बच्चों क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब है जिसके बिना काम ना चले, उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल। जिसके बिना काम ना चले, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के लिए कुछ फंडामेंटल चीजें चाहिए होती हैं। जैसे बुक्स क्या है? फंडामेंटल है। बुक्स नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ोगे?
कॉपी नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ोगे, पेन नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ोगे, टीचर्स नहीं रहेंगे तो कैसे पढ़ोगे, और स्टूडेंट नहीं रहेगा तो पढ़ेगा कौन। तो ये सब क्या है, बेसिक्स है, फंडामेंटल है, इसके बिना एजुकेशन हो ही नहीं सकता। जो बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है ना, ये फंडामेंटल नहीं है, इसके बिना भी बच्चा पढ़ सकता है। पहले लोग पेड़ के नीचे पढ़कर साइंटिस्ट बन जाते थे, तो इसका मतलब क्या है कि बुक्स होनी चाहिए, हाथ में पेन होना चाहिए, पेन को चलाने के लिए पेपर होना चाहिए। इन सब चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल कहेंगे। जिसके बिना हमारा काम ना चले उसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल कहेंगे। तो सेल क्या है, फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल का मतलब हमारी बॉडी का जितना स्ट्रक्चर है उसमें से सेल निकाल दो तो हमारी बॉडी में कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे घर है, घर में कैसे बनता है, ब्रिक्स से बनता है, ब्रिक्स निकाल दो घर में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो जो बेसिक्स होता है उसे आप हटा नहीं सकते हैं। अगर आप हटाएंगे तो जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसी तरह से जो सेल है, अगर हमारी बॉडी से या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से सेल को हटा दें तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं रह जाएगा, वो नॉन लिविंग हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रक्चर तो इसका ये है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी है, इसका फंक्शन भी वही है जो हमारी बॉडी का फंक्शन है। हमें खाना चाहिए, सेल को भी खाना चाहिए। अगर हम खाना चाहते हैं तो सेल को भी खाना चाहिए। अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए। अगर हमें अपने जैसे नए संतान बनाते हैं, भाई बेटवा बिटिया पैदा करते हैं, ठीक उसी तरह से एक सेल अपने बराबर का सेल बना लेता है। अगर एक सेल अपने बराबर का सेल ना बनाए तो एक छोटा सा बच्चा है जो पहले कभी इतना छोटा हुआ करता था, आज 5 फीट 6 फीट की हाइट का बच्चा नहीं हो जाएगा। तो इसमें सेल डिवीजन होने की वजह से, क्यों, एक सेल से 2 सेल बना, 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो एक सेल से बहुत सारे सेल बने। इसका मतलब हुआ कि सेल अपने ही बराबर दूसरा सेल बना लेता है। ऐसे इंडिया का है, चाहे पूरे देश का जो पॉपुलेशन ऐसे तो है, एक आदमी है, एक आदमी से बहुत सारे बच्चे होंगे, उन बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे होंगे। तो हम लोग क्या है, हम लोग भी फंडामेंटल है। अगर किसी देश में एक भी आदमी ना रहे तो उस देश को हम देश नहीं कह सकते, उसको जमीन कहेंगे, लैंड कहेंगे, है ना। तो किसी देश को बनाने के लिए जरूरी है कि वहां सिटीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद तब लैंड की बारी आएगी। तो हमारे बॉडी में जब सेल नहीं रहेगा तो हम लोग कहां से रहेंगे, है ना। हम बोल रहे हैं, हम बोलना बंद कर देंगे, क्यों, सेल नहीं है बॉडी में। भाई जब सेल आएगा तब। टार्च है, टार्च में भी देखो सेल वर्ड यूज किया था, सेल क्यों, टार्च है, टार्च में से सेल निकाल तो काम खत्म। तो एक टार्च के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो भी सेल है। सेल आपने निकाल दिया, सेल काम करना, बैटरी काम करना बंद कर दिया, टार्च काम करना बंद करे, तो उसका भी नाम क्या है, सेल है। अब सेल फोन होता है, जो फोन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल फोन। सेल फोन को जब उसमें भी सेल होता है तो बैटरी लगी होती है, उसको भी निकाल दोगे तो मोबाइल काम करना बंद कर देगा, है ना। तो जो सेल है वो फंडामेंटल होता है, यानी जिसके बिना हमारा कोई काम ना चले। हम खाना खाएंगे तो हम जो खाना खा रहे हैं वो सेल तक पहुंचेगा, तभी हमारी बॉडी में एनर्जी फील होती है कि हाँ हमको बहुत ताकत मिल गया है। क्यों, इस सेल को एनर्जी मिली है, सेल को फूड मिला तब हमको मिला है। सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम एनर्जी ठीक फील नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद लूज मोशन हो जाए, क्या हो जाए, लूज मोशन, तो हम एकदम सुस्त पड़ जाते हैं। पता है क्यों, जो फूड हम लोग खाए हैं वो फूड हमारे सेल तक पहुंचा नहीं है, इसलिए जो पानी हम पिए हैं वो पानी हमारे सेल तक नहीं पहुंचा, इसलिए हम एकदम सुस्त पड़ जाते हैं। अगर हमारे किसी सेल को बीमारी हो जाए तब भी हम सुस्त पड़ जाते हैं। कोई बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर घुस जाए तब भी हम सुस्त पड़ जाएंगे। क्यों, सेल फंडामेंटल है। अगर ये सुस्त तो हम भी सुस्त। अगर किसी देश के जितने सिटीजन है वो यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। अगर वो लोग एकदम सुस्त पड़ जाए कि इंडिया की तरह है, एक आदमी खाए कमाएगा तो 25 आदमी खाएंगे घर में बैठकर। अगर ऐसा सिचुएशन है तो देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता।
देश का डेवलपमेंट कब होगा? जब चाइना की तरह घर के सारे लोग काम करेंगे, घर के सारे लोग काम करेंगे। क्यों? जितनी यूनिट है सबको काम करना चाहिए। अगर हमारे सेल को तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर से दवा लेते हैं और रेस्ट हो जाते हैं। हाँ सर आज छुट्टी पे हैं, हम आ नहीं पाएंगे, ऐसा हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्यों कहते हैं? हमारे बॉडी का जो सेल है ना वो रेस्ट पोजीशन में है तो हम भी रेस्ट करेंगे। अगर वो एकदम फिट फाट है, दौड़ रहा है, तो हम भी दौड़ेंगे। अगर हमारे सेल के अंदर एनर्जी है तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है। अगर हमारा सेल दिन भर काम करते करते थक गया है तो हम भी काम करते करते थक जाएंगे। अगर हमारे सेल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर हमारे सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो हमारी बॉडी में भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्यों? हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उसका भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि सेल क्या है? फंडामेंटल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे अगर कोई बच्चा ABCD से A से लेकर Z तक ना पढ़ा हो, A से लेकर Z तक ना पढ़ा हो तो वो सेंटेंस कैसे बनाएगा? बना लेगा? कोई सेंटेंस नहीं बना पाए। क्यों? क्यों? लेटर से वो वर्ड नहीं बनाना जानता है, वर्ड से सेंटेंस नहीं बनाना जानता है, सेंटेंस से पैराग्राफ नहीं जानेगा बनाना, पैराग्राफ से चैप्टर नहीं बनेगा और चैप्टर से बुक्स नहीं बनेंगी। तो जब बुक्स नहीं होगी तो क्या पढ़ोगे? है ना? इसी तरह से हमारे बॉडी में सेल है, सेल से क्या बनता है बच्चा? देख लो, सेल से बनता है टिश्यू। सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। और टिश्यू से बनता है आर्गन। टिश्यू का बनेगा? आर्गन बनेगा। और आर्गन से क्या बनेगा? आर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? आर्गन सिस्टम बनेगा। और बहुत सारे आर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना लेंगे? आप जैसी चलती फिरती बॉडी बना देंगे। जो अलग अलग स्कूलों में जाकर पढ़ाई करते हैं तो बेटा जब सेल ही नहीं रहेगा तो तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोग 9th के बच्चे हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। जब तक आपके बॉडी के सेल्स आपका साथ दे रहे हैं तब तक आप हेल्दी हैं। जब साथ देना बंद कर देंगे आपके सेल्स बूढ़े हो जाएंगे तो आप भी बूढ़े हो जाएंगे। जब आपके सेल्स धीरे धीरे एक सेल मरना शुरू होता है तो आदमी धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। अब कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे आदमी की मौत हो जाती है, तो इसका कोई आंसर नहीं है। जिस दिन आपके सेल धीरे धीरे मरते मरते सारे मर जाएंगे उस दिन आप डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब तक आपके सेल आपकी बॉडी में ठीक से काम कर रहे हैं तब तक आप क्या करेंगे? बढ़िया से काम करेंगे, अपना हेल्थ बनाए रखेंगे, तब तक आप तंदुरुस्त हैं, दूसरों की बेईमानी चोरी चकारी सब कर सकते हैं। और जब आपके सेल्स काम करना बंद कर देंगे तब आप सबको क्या करेंगे? सलाम करेंगे, सबकी खैरियत चाहेंगे और कहेंगे मेरे साथ दुश्मन को भी ये नौबत ना आए। क्यों? अब वो ताकत नहीं रह गई चोरी करने वाली, काम चोरी करने की भी ताकत नहीं है। कहीं हम गपशप भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी के सारे सेल्स डैमेज हो गए हैं, है ना? कभी कभी देखिए फोड़ा हो जाता है बहुत बड़ा तो पूरे बॉडी में फीवर आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जो सेल है वो बीमार पड़ गया है, तो आप भी बीमार पड़ जाएंगे। जब आपकी बॉडी के सेल हेल्दी होंगे तो आप भी हेल्दी होंगे। जब बैक्टीरिया अटैक करता है तो हमको हमारे ऊपर अटैक नहीं करता है, हमारे एक एक सेल को मार देता है। और जब सेल को मार देगा तब क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे। और जब सेल हमारा हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा तो हम फिट रहेंगे, है ना? तो इसलिए हमें रॉबर्ट हुक की कदर करनी चाहिए। उन्होंने जब डिस्कवर किया, भले उसकी वैल्यू नहीं है लेकिन आज उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है उस सेल के बारे में नहीं जानता है तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, बायोलॉजी सब्जेक्ट में उसके। इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं? फंडामेंटल कहते हैं। अगर सेल हमारी बॉडी का फंडामेंटल है, हमारी लाइफ का फंडामेंटल है, तो ये जान लीजिए कि ये सिर्फ बॉडी का फंडामेंटल नहीं है, ये आपके सब्जेक्ट बायोलॉजी का भी
फंडामेंटल है। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे कि सेल के बाद माइक्रोस्कोप पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बेटा माइक्रोस्कोप होता कैसे है, चलाते कैसे, हमारे पास तो है नहीं, एटू रेडीमेड बना देंगे, है नमूना बना के उसको चला के बता देंगे कि देखो कैसे एडजस्ट किया जाता है। लाइट